ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे। मेरठ के प्रतापपुर थाने में 42 साल पुरानी लाखों की शराब को एसपी ने नष्ट किया है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने एसपी शुभम अग्रवाल से बातचीत की है। एसपी शुभम अग्रवाल ने कहा कि प्रतापपुर थाने के दरोगा, सिपाही और इंस्पेक्टर सभी ने मिलकर एक लिस्ट तैयार की। इसके बाद एसपी ने कोर्ट में कोर्ट के ऑर्डर कराए हैं और उसके बाद थाना प्रतापपुर के कई माल गोदाम में करीब 46,000 लीटर से ज्यादा शराब थी, जिसको नष्ट किया गया है। प्रतापपुर में तकरीबन 42 साल पुरानी शराब का उसको जिस प्रकार से संशोधन करके और उसके बाद में उनको निरस्त किया गया है, यानी कि एसपी शुभम अग्रवाल के द्वारा, यानी कि बड़ी कार्रवाई है और बड़ी मेहनत और बड़ी लगन के साथ में इस कार्य को किया गया है। कि हालांकि आपको बता दूं कि इस थाने में तकरीबन इतने सालों से अगर ये माल रखा हुआ है तो कहीं ना कहीं बहुत गंदा हो चुका था और माल खाने भी इसमें तकरीबन कई माल खाने जो थे उसमें भरे हुए थे, उन सब का वहाँ से सफाया किया है। इन सब पर बात करने के लिए एसपी साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे किस तरह से उनका निस्तारण किया गया और किस प्रकार से उनको निरस्त किया गया और जिस प्रकार से यहाँ पर कितने ऐसे माल खाने थे जिसमें ये शराब रखी हुई थी। करीब 6 माल खाने थे। 1980 से लेके 2022 तक का माल था। बीच में 2016 से 20 का माल निरस्त कर दिया गया था, बट इतना ज़्यादा माल हो गया था आबकारी के अंदर की बदबू और मच्छर और बहुत ही गंदी व्यवस्था हो गई थी। इसी कारण से हमने एक अभियान चलाया कि उसको जल्दी से जल्दी निरस्त किया जाए। तो उसमें कई केस थे जो जिनका निरस्तीकरण हो चुका था, कई केस बचे थे। तो हमने एक ऑर्डर क्रिएट किया और फिर कोर्ट से परमिशन ली और उसके बाद इसकी पूरी प्रोसेस की। तो इससे हमारे बहुत से माल खाने साफ भी हो गए और अब बेहतर स्थिति में। अच्छा, अगर बात करें निरस्तीकरण को लेकर किस प्रकार से मतलब आपने मेहनत की है, कहाँ से इसकी जानकारियाँ जुटाई है, तो किस तरह से इस पर मेहनत की, थोड़ा सा बताएं। हमारी पूरी टीम थी जो हमारे माल मौजे थे, वो थे, पैरोकार थे, इंस्पेक्टर थे, सभी लोग थे। सभी ने मिलकर पहले लिस्ट बनाई कि कितने माल एक्चुअली बचे हैं, कितने नहीं बचे हैं, कितने केसेस के डिस्पोज हो गए हैं और नहीं बचे हैं। फिर कोर्ट ने भी हमारी हेल्प करी, उन्होंने पूरी लिस्ट दी कि कितने केसेस में भी बचा हुआ है। उस हिसाब से हमने 2 सेपरेट ऑर्डर्स क्रिएट किए, जो टोटल करीब 683 केसेस थे और 46,854 लीटर अमाउंट का लिकर था। इस तरीके से मेहनत लगी, लेकिन टीम इतनी अच्छी थी कि टीम ने बहुत मेहनत करी और उन्होंने किया। मेहनत तो आपने भी की है लगातार, लेकिन अगर थोड़ा सा बताएं कि किस प्रकार से इनको निरस्त किया गया है। अगर गड्ढे में इसको दबवाया गया तो किस तरह से इसको दबवाया गया? इसका प्रोसीजर होता है, कोर्ट का ऑर्डर था कि उसका फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और पंचनामा उसी बेसिस पर हमने किया और इसके ऊपर पहले इसको थोड़ा नष्ट किया जाता है और उसके बाद गड्ढे में दबा दिया जाता है, जिसका सभी फोटो और वीडियो मतलब जो बोतल वगैरह उनको पहले तोड़ दी जाती है, उसके बाद गड्ढे में दबा दी। तो आगे क्या प्रक्रिया रहेगी प्रतापपुर थाने में? जब से आपने कमान संभाली, हालांकि कई खुलासे भी किए हैं, तो आगे अब क्या प्रक्रिया रहेगी? बस जो भी अच्छा काम कर सकते हैं वो करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ से एसपी साहब, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब से, हालांकि मैं आपको बता दूं, जब से इन्होंने प्रतापपुर थाने की कमान संभाली है, यानी कि कई ऐसे काम यहाँ पर कर दिखाए शायद जो पिछली काफी समय से पेंडिंग पड़े थे, लेकिन सबसे बड़ा काम था जिस प्रकार से माल खाने भरे हुए थे और जो शराब थी उनको नष्ट कराया गया। ये बड़ी कार्रवाई है और बड़ी सूझबूझ के साथ इसको नष्ट कराया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आगे भी जिस प्रकार से प्रतापपुर थाना एक बड़ा थाना है और जिस प्रकार क्षेत्र में जिस प्रकार से घटनाएं होती थी, हालांकि उन सब पर अंकुश यहाँ पर लगता दिख रहा है। पिछले कई सालों से हालांकि यहाँ पे जो इंस्पेक्टर्स आए हैं उन्होंने भी काफी मेहनत की है और आप एसपी साहब ने खुद कमान संभाली, तो ये भी लगातार मेहनत करते दिख रहे हैं। अपने सहयोगी उज्जवल के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर फास्ट, मेरठ। एक बड़ी जानकारी इस वक्त यमुनानगर से सामने आ रही है। आपको